उड़ने लगती है थोड़ी, गाड़ी का वजन कम है ना, गड्ढे में जाके फूट गया था। बस वही है, चलता फिरता बॉम्ब है। कोई स्कूटी वाला भी अगर आके टकरा जाता है, कुछ हो जाता है तो चीजें टूट ही जाती हैं। बहुत बड़ी नहीं है ये गाड़ी, बहुत छोटी नहीं है। रियर कैबिन में जो हेड स्पेस है वो बहुत कम मिलता है, तो कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि एसी बंद करना पड़ेगा। 40,000 किलोमीटर ही चल पाई होगी। लगा तो 1-1.5 रुपए में क्लेम हो जाता है। 6-7 लोग आप इसमें बैठ के गए हैं। बिल्ड क्वालिटी तो थोड़ी कमजोरी है। हाँ तो भाई लोग, वेलकम टू द चैनल। और भाई आज है अपने साथ अभिषेक भैया। अभिषेक भैया वेलकम टू द चैनल। और भैया के पास है बलिनो का डेल्टा वेरिएंट। भैया यूज़ कर रहे हैं बलिनो डेल्टा को पिछले 3 साल से, और इसका आज ऑनरशिप रिव्यू रहने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हो बलिनो लेने का तो ये वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इसके अंदर सारे फीचर्स क्या क्या यूज़फुल हैं और क्या कॉन्स हैं इसके, सेफ्टी इसकी कैसी क्या मिलती है, सारी ही बातें आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। एंड तक जरूर देखना भाई। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अभिषेक भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बलिनो पे गए या जब आप कार लेने गए तो आप बलिनो को क्यों चूज़ करा आपने? और भी मार्केट में ऑप्शन थे, आप स्विफ्ट पे भी जा सकते थे, और भी सारे ऑप्शन थे। जब आप ये ले रहे थे तो आप बलिनो ही क्यों? सबसे पहला तो ये हमारे घर की फर्स्ट कार है। मतलब मुझे पर्सनली वैगनार पसंद है, आज भी मुझे वैगनार ही पसंद है। बॉक्सी पैटर्न जो अभी नया आया है, पुराना वाला नहीं। अच्छा। लेकिन मेरे भैया ने बोला कि वैगनार नहीं लेना चाहिए, वो पलट जाती है। हाँ, क्योंकि उसमें बॉडी रोल ज़्यादा है। एक वैगनार वो पलटा चुके हैं, वो उनका एक्सपीरियंस वैसा रहा है। ओके। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया उनके कलीग्स के साथ डिस्कस करके कि हमें बलेनो लेना ही सही रहेगा। ओके। और मैं तो कोविड में बीमार था। कोविड के बाद ही आपने ये परचेस करी फर्स्ट कार इसीलिए ली थी ताकि हॉस्पिटल वगैरह, तब उस समय एम्बुलेंस और इतना सब भरा हुआ था कि कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो ये बेस्ट हमें लगी कि फैमिली कार है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा लोगों ने बताया, तो हमने इसलिए बलेनो ही ली। और बाकी सुजुकी की रिलायबिलिटी तो अच्छी रहती है। जैसे कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, अगर आप कहीं आउट में भी जा रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहा होगा। हाँ, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे कि एक बार हम गए थे छिंदवाड़ा, तो हमारा टायर गड्ढे में जाके फूट गया था। अच्छा। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हम अपना वो टायर लेके गए, और मारुति की सर्विस के बारे में सबको पता ही है। ओके। उनने तुरंत वारंटी में उसको चेंज करके दे दिया। कितनी पुरानी थी जब आपकी गाड़ी? तब शायद 1-1.5 साल ही हुए होंगे। अच्छा, 1.5 साल में ही आपका अगर टायर फट गया था तो उसको रिप्लेस कर दिया? तुरंत रिप्लेस कर दिया था। ये वाला जो वेरिएंट है ये है डेल्टा वेरिएंट, और इसमें सिग्मा भी आता है। तो आप सिग्मा को छोड़ के ये सेकंड वेरिएंट पे क्यों गए? सबसे पहली चीज तो ये डेल्टा वेरिएंट हमारे बजट में था। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई कमी है, बस मेनली स्क्रीन की कमी है। ओके। तो उसकी ज़रूरत मुझे है नहीं। एलॉय की कमी है, मुझे नहीं लगता कि एलॉय और इसमें इतना डिफरेंस है, और ना ही मैं रश ड्राइव करता हूँ। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी मुझे इससे ऊपर वाले में जाने की। पर ये लेना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इससे नीचे वाले जो थे वो बहुत ही डब्बा थे, एकदम ही। वो उसमें ना कुछ सामने डैशबोर्ड पे कुछ दिख रही बटनें, ना कुछ, ना ऑटोमेटिक एसी था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो मुझे ये बेस्ट लगा। इससे ऊपर वाला भी नहीं अच्छा लगा, इससे नीचे वाले भी अच्छे नहीं लगे, ये ठीक लगा मुझे। मतलब अभी जो प्रेजेंट में बलिनो का बेस मॉडल आ रहा है उसके अंदर तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अब बेस मॉडल से ही दे दिया है, बट उस समय जब आपने लिया उस समय ये नहीं था, तो आप इस पे गए फिर? ओके। मैंने जब से ये गाड़ी ली उसके बाद से मुझे दूसरी गाड़ी की तरफ देखने की जरूरत पड़ी नहीं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है? भरोसा है, और 4 साल से चल रही, मुझे नहीं लगता बहुत पुरानी दिख रही है। 3 से 4 साल आपने इसको यूज़ करा है? हाँ। कितने किलोमीटर ड्राइविंग कराए होंगे आपने इसमें? बाहर नहीं जाता हूँ इससे, तो शहर में भोपाल और नरसिंहपुर अगर लगा लो तो 40,000 किलोमीटर ही चल पाई होगी। मतलब 10,000 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से चली है? हिसाब से कम ही चलती है, मतलब हमारे। अच्छा। तो आपने जो चलाई 10,000 किलोमीटर 1 साल में आप चलाते हैं, तो इसमें 1 साल के अराउंड में कितना का खर्चा आता होगा इसके सर्विस कॉस्ट का? अगर साल भर में एक बार कराई जाए तो 6 से 8 हज़ार, और कोई पार्ट्स चेंज होते हैं तो उसका खर्च होता है। अच्छा, मतलब 10,000 रुपये पर ईयर में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 10 से 12 हज़ार में हो जाता है। 10 से 12,000 कई पर बीच बीच में क्लेम वगैरह लेना पड़ता है थोड़ा। अच्छा। अपन अच्छे से चलाओ, सामने वाला नहीं चलाता तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मतलब छोटा मोटा कुछ लगी वगी भी कुछ लगा तो 1-1.5 हज़ार रुपये में क्लेम हो जाता है। अच्छा। उसमें चीज़ें बदल के मिल जाती हैं, एल शेप में मिल जाती हैं, एक साइड का मिल जाता है। बूट स्पेस भी अच्छा है। मेरा जो काम है उसमें हमें लोगों के साथ सामान भी भरना पड़ता है गाड़ी में। लोगों के साथ सामान भी भरना पड़ता है, तो उसके हिसाब से बेस्ट है। अगर इसमें सीएनजी भी लग जाए, अगर जैसे मैं लगवाना चाहूँ, तो भी इतना स्पेस रहता है कि आराम से हम लोग 5 लोगों का सारा सामान, कपड़े और छोटे छोटे बैग रख सकते हैं। जो भी हमारा किट बैग है वो सब आ सकता है। तो क्या का काम है भैया आपका, थोड़ा बताइए? फोटोग्राफी का काम है वैसे तो भैया का भी फोटोग्राफी का काम है, तो फोटोग्राफी के लिए तो बड़ा स्पेस लगता ही है। और मैं भी फोटोग्राफर हूँ भाई, मैं बताता नहीं हूँ किसी को।
अगर लगे तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना। और इसमें एक अच्छी चीज और ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी टीम में 5 की जगह 6 लोग भी रहते हैं। हाँ हाँ 6 लोग पीछे की सीट में 4 लोग आराम से बन जाते हैं। मेरे जैसे हों तो 5 लोग बन जाते हैं। अगर थोड़े पतले और ऐसे टीम में लोग रहते हैं तो 6 से 7 लोग भी हम बैठ के गए हैं। 6-7 लोग आप इसमें बैठ के गए हैं? 6-7 लोग, हाँ 2 लोग आगे 4 लोग पीछे, एक मैं गाड़ी अरे बहुत चलाने बढ़िया। वाला। तो तो अच्छा भाई यहाँ पे कंफर्टेबल 5 सीटर गाड़ी के अंदर 6-6 7-7 लोग जा रहे हैं भाई, और क्या ही चाहिए। तो भैया आपने मोस्टली इसको ड्राइव जो करी है वो सिटी में करी है, और इसका हाईवे एक्सपीरियंस और सिटी एक्सपीरियंस दोनों बताइए कैसा रहता है? हाईवे एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आप इसको 80, जैसे कि अपने यहाँ के हाईवे हैं वो थोड़े बाउंसी हैं, ओके। तो अगर आप 80-90 चलाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 100 प्लस जाते हो या 100 तो वो उड़ने लगती है, थोड़ी गाड़ी का वजन कम है ना। तो गाड़ी इसलिए उड़ने लगती मुझे है। लगता है कि 80-90 सेफ स्पीड भी है, ओके। और साथ में उसमें एक अच्छा कंट्रोल भी मिलता है। अगर कोई आता है सामने जानवर आराम या से कुछ रोक भी तो सकते हम हैं। रोक भी, मतलब ठीक रहता है। जैसा कि इसकी सेफ्टी का सबको पता ही है कि 0 स्टार रेटिंग है, तो मुझे लगता है कि तेज नहीं चलाना चाहिए। मतलब कि अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको सेफली चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप चला रहे हो 140 की स्पीड में। हाँ तो 140 पे भी चलाई है मैंने, अच्छा। पर वो जब नई गाड़ी आती है तो सब ट्राई तो करते ही ट्राई है तो ना। करते ही हैं। तो थोड़ा मुझे लगा कि ये ऐसे बाउंसी हाईवे पे उड़ने लगती है, जो कंक्रीट का है ना, जो अपना हाँ मैं नेशनल समझ गया। हाईवे मतलब यहाँ जब से। सस्पेंशन ऊपर नीचे इसके होते हैं तो अपन को कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि अनबैलेंस हो जाएगी। अनबैलेंस हो जाएगी, और फैमिली वगैरह का भी हाँ, सोच मतलब के अपन सही स्पीड पे चला तो सही। अच्छी गाड़ी है, मेनली हाईवे पे कम ले जाओ या ना ले जाओ तो अच्छा है, लेकिन अगर ले जा रहे हो तो एक लिमिटेड स्पीड और 80-90 की अपना पाथ चुन के, ये नहीं कि हम बार बार लेन चेंज कर रहे हैं या किसी को ओवरटेक कर रहे हैं या हम वो कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं किसी के साथ, ये सब नहीं करना है। ये गाड़ी फैमिली कार है, ओके। उसको फैमिली की तरह यूज़ करो तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब जो नए उम्र के जो अपने भाई लोग हैं उन लोगों को रिकमेंड अपन ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि 18-19 साल 20 साल के उम्र के जो लोग रहते हैं उनको तो चाहिए कि बस एकदम से फर्स्ट गियर उठाओ और गियर डाउन करो और वो वहाँ शूशा ऐसी वाली चीज़ें रहती हैं, तो उनको तो अपन ये रिकमेंड नहीं करेंगे। नहीं, अगर अच्छे बच्चे हैं, घर का ध्यान रखना चाहते हैं, 18-19 साल के बच्चे अच्छे तो नहीं होते हैं नहीं, मेरी जब ये गाड़ी आई थी तो मैंने तो ये इसी पर्पज से ली थी कि फैमिली वालों को कभी हॉस्पिटल जाना है या कोई अगर घर में इमरजेंसी आ रही तो वो पूरी होना चाहिए। मेरा कभी ऐसा सोचना नहीं था कि मैं इसको रोड पे उल्टी सीधी दौड़ाऊं और इस गाड़ी से मजे लूं या कुछ ऐसा करने का कुछ। मतलब सुकून से चलाने वाली गाड़ी है, किसी को फैमिली कार चाहिए, अच्छे खासे बजट में चाहिए, फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए ये बेटर है, बेस्ट है। तो भैया इसकी डिज़ाइन और आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे लगती है, थोड़ा उसके बारे में डीपली बताइए। बिल्ड क्वालिटी तो थोड़ी कमजोरी है, मतलब ऐसे दबाने पे भी दबती है तो ठीक है, पर सस्ती भी तो है। तो अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और साथ ही साथ मुझे लगता है इसका एवरेज भी बढ़िया है। जो अपनी मिडिल क्लास फैमिली होती है उसको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, घर का रेंट हो गया, कार का मेंटेनेंस, EMI वगैरह, तो उस हिसाब से पेट्रोल कम ही लगता है। एक स्कूटी, मुझे लगता है कि स्कूटी बराबर ही पेट्रोल लगता है इसमें। 25 का एवरेज देती है ये? 25 का एवरेज तब देती है जब आप हाईवे पे जाओ, ओके। बाकी ऐसे तो 18-20 का तो दे ही देती है। हाँ मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कहीं जाना रहता है तो मैं कार से ही जाता हूँ। एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है, सेफ्टी भी रहती, कार होना एक अपने आप में लॉकर टाइप की चीज है। हाँ कि मतलब आप सेफली चल रहे हो रोड हाँ, पे। आपको पीठ पे वजन टांग के घूमने की जरूरत नहीं है, आप बैग इसमें रख के लॉक करके कहीं भी जा सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ चिल कर सकते हो। स्कूटी में जाने में रिस्क रहता है, और कार में बहुत सारे फायदे हैं कि आपको कोई लूटने चोरी करने की कोशिश करे आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हो। गाड़ी चढ़ा सकते हो सीधे। स्कूटी में क्या आपको कोई रोक लेगा, चाकू दिखाएगा, तो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, महंगे कैमरे वगैरह हैं, वो सब देने पड़ेंगे आपको। सही बात है। अब जान से बढ़ के थोड़ी ना आप कैमरा थोड़ी ना रोकोगे वहाँ। सही है। तो कार का ये भी फायदा है एक। इसका कंफर्ट आपको कैसा लगता है जब आप इसको ड्राइव करते हैं, ब्रेकिंग वगैरह, मतलब कंट्रोलिंग कैसी है इसकी? समय के साथ चीज़ें खराब होना चालू हो जाती हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपनी गाड़ी का। ओके। हर कुछ समय में मैं सर्विसिंग करवाता हूँ, नहीं भी तो चेकअप तो करवाता ही हूँ मैं। अच्छा। कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। ओके। और मेरा सर्विस सेंटर में जाके सबसे पहला सवाल ये भी रहता है एक, कि अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके कारण मरने का खतरा हो सकता है पुराने होने की वजह से,
मरने का खतरा हो सकता है, तो आप उसे चेंज कर दो, पैसे कितने भी लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जैसे छोटी मोटी चीजें कुछ ऐसी रहती हैं कि भाई ब्रेक पैड घिस रहे हैं भैया आपके, आप बदलवा ही नहीं रहे हो उसको, घसीट रहे हो, तो वो कभी ना कभी तो धोखा देगा ही। लेकिन अगर सही समय पे उसे चेंज करा लोगे तो आप बच जाओगे। ये चीज़ तो आपने बहुत ज़्यादा सही बोली कि अगर आप गाड़ी को लेके चल रहे हैं तो गाड़ी आपको लेके चल रही है, आपको गाड़ी का ख्याल रखना है, तभी गाड़ी आपका ख्याल रखेगी। सही बात। ये बहुत ज़रूरी है। तो भैया डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको जो जो फीचर्स मिलते हैं, जो एसी मिल जाता है, उसकी कूलिंग वगैरह, और मतलब इसमें आपको कुछ कम लगता है कि नहीं यार अपने को ये चीज़ और होना चाहिए थी, या कुछ आपने अलग से इसमें ऐड करवाया हो आफ्टर मार्केट? मैंने इसमें सीट कवर लगवाए थे। ओके। और मेरा अलॉय नहीं है तो मैंने ये रिंग कवर डलवाया था। मतलब व्हील कवर पहले आपको नहीं मिले थे? बस। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है एक ड्राइव के लिए गाना बहुत जरूरी है। तो ये अभी जो स्टॉक का आया है वही वाला प्लेयर है इसमें? ब्लूटूथ स्पीकर जो जिसमें जैसे आए थे वही है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, अच्छे से कनेक्ट, मतलब मैं बैठता हूँ आके, चालू करते से मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ इसका एसी मारुति का बेस्ट ही होता है। मेरे पास अल्ट्रॉस भी है, उसका एसी मैं फुल पे चलाता हूँ, वो ठंडा नहीं करता। अच्छा। इसका मैं कम पे चलाता हूँ, ये इतना ठंडा करता है कि मुझे बंद भी करना पड़ता है। अच्छा। और बाकी बहुत सारी गाड़ियों में मैं बैठा हूँ, पर मुझे इसका एसी का एक्सपीरियंस बेस्ट लगा। मतलब स्ट्रॉन्ग है, फुल गर्मी के अंदर भी बहुत अच्छी जल्दी कूलिंग कर देता है। बहुत अच्छी कूलिंग है और मेंटेनेंस तो कम है ही है। तो भैया अब बात करें कंट्रोलिंग की, कि आपको कंट्रोलिंग कैसे मिल जाती है इसके अंदर अगर आप सिटी में चला रहे हो, और हाईवे पे जैसे आपने बताया कि थोड़ा स्पीड वगैरह का सीन रहता है, बट इसमें जो अपन टर्निंग रेडियस वगैरह रहता है, गाड़ी को मोड़ने के लिए अपने को कम जगह चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, ये थोड़ा बताइए। इसका सिटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ी बहुत बड़ी नहीं है ये गाड़ी, बहुत छोटी नहीं है। तो कम जगह में से भी निकल जाती है। पार्क करने में आसानी होती है। जैसे कि सबको पता है कि भोपाल में पार्किंग की दिक्कत ही है। सिटी साइड भोपाल में रोडों की भी दिक्कत है। सिटी साइड चले जाओ तो फिर तो आपको बाइक खड़ी करने की जगह ना मिले, नहीं मिलती है। तो उसके हिसाब से सही गाड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम इससे बड़ी जैसे ब्रेजा वगैरह हो या तो थोड़ी दिक्कत ज्यादा आ सकती है, इसमें नहीं आती उतनी दिक्कत। मतलब ये आपको कॉम्पैक्ट लगती है साइज में, और कई बार भी मोड़ने में इजी पड़ती है। मेरे जैसे मेरी हाइट हेल्थ है उस हिसाब से तो मुझे कॉम्पैक्ट ही लगती। मेरे को थोड़ी बड़ी गाड़ी ही लेना चाहिए था वैसे। आपकी हाइट क्या है भैया, थोड़ा बताइए? 6'6". तो भैया 6 फीट के हैं, उसके बाद भी इनको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता होगा आपको ड्राइवर? ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब बैठने में थोड़ा ऐसा जाइंट टाइप का लगता है। पहले क्या मेरा वजन भी कम था, अभी जो मेरा वेट हो गया है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बहुत जगह घेर रहा हूँ। जबकि तो मैंने उसके लिए तो आपको जिम जाना पड़ेगा। सेम उसमें मैंने थार में एक्सपीरियंस किया, उसमें मुझे लगता था कि नहीं ठीक है। अच्छा। मैं कम जगह में और अच्छा उसमें बैठा हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने ली है। तो पर उसको उसकी गाड़ी बहुत बड़ी लगती है, मुझे उसकी गाड़ी ठीक लगती है, उसको ये गाड़ी ठीक लगती है। तो आप ये वाली उनको देके उनकी आप ले लो। नहीं वो फिर मुझे वो अलग वाला मैटर है। जो मेरा सिटी एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा फिर। अच्छा। थार को लेके घूमना और इसको लेके घूमने में ये ज्यादा ये फायदेमंद है, क्योंकि शहर में आसान रहता है थोड़ा, और हैंडल कंट्रोलिंग ये सब भी चीजें इसमें अच्छी हैं, इजी है इसमें। और छोटी जगह में यहाँ वहाँ होना है, कुछ करना है, कहीं दुकान पड़ गई रोकना है, पार्किंग नहीं है, तो फटाफट काम हो जाते हैं इसमें। उसमें बहुत सोचना पड़ेगा फिर। तो भाई ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब थोड़ी बात करते हैं कॉन्स की। भैया बताइए कि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। अगर इसकी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ तो इसकी भी होंगी। मेन तो सेफ्टी का ही है। 0 स्टार रेटिंग है। तो बहुत लोगों ने, पहले तो मैं खुद ही डरता था, फिर लेकिन लोगों ने जो एक्सपीरियंस दिया कि भाई बलेनो में उड़ ही जाते हैं, दब ही जाते हैं, अच्छा। मर ही जाते हैं, बचने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए मैं फिर और सेफ्टी से चलाने लगा, और कोशिश करता हूँ कि हाईवे साइड ना ही जाऊँ, क्योंकि वहाँ अपन तो अच्छे से चल रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई दूसरा कैसा चल रहा है अपने को नहीं पता, सामने वाला कैसा चल रहा है, क्या है, उससे दिक्कत। और शहर में ऐसा है कि आप कितनी भी तेज चला लोगे, मरोगे तो नहीं। हाँ, मतलब पहली चीज तो चला ही नहीं पाओगे तेज, और चला भी लोगे तो मरने का खतरा तो शहर में कम ही रहता है, हाईवे पे बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए मैं हाईवे प्रेफर नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज, जैसे छोटा मोटा जैसे कोई स्कूटी वाला भी अगर आके टकरा जाता है, कुछ हो जाता है, तो चीजें टूट ही जाती हैं सीधे। अच्छा, मतलब कभी ऐसे हेडलाइट पे कुछ पड़ गया आके तो? नहीं, लाइट तो नहीं टूटी आज तक इसकी। ये बम्पर पे बहुत मतलब ये बहुत कर चुके हैं हम, ये बहुत बार स्क्रैच आ जाता है, कुछ आ जाता है। 2-3 बार चेंज हो चुका है क्या? हाँ। अच्छा, 2-3 बार चेंज हो चुका है ये, लेकिन बहुत फिनिशिंग काम हुआ है, लग नहीं रहा। देखा नहीं, डालते तो ओरिजिनल ही है वो। अच्छा,
वो ये नहीं कि उसको पोत पात के ला के काला वाला उसको पोत के फिर ओरिजिनली रहता है, यही कलर ओरिजिनली कंपनी से आता है और फिट हो जाता है। मैंने इसको आज तक शोरूम के बाहर टच भी नहीं कुछ भी नहीं करवाया। हवा डलवाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, पंचर बनवाया होगा। पंचर भी मुझे नहीं बनवाना पड़ा क्योंकि जितनी बार भी इसके टायर खराब हुए मैं सीधे रिप्लेस ही कर लेता हूँ जाके। अच्छा, उसमें वारंटी अच्छी मिलती है। तो आपने मतलब जो पेयर ऑफ टायर्स हैं वो चेंज करे हैं क्या? क्योंकि नहीं, 40,000 में तो कुछ हुआ ही नहीं जो होगा। फूट जाते हैं उनको चेंज कर लेता हूँ। कितने टायर फूट गए थे आपके? 2 बार फूट चुका है। 2 बार फट चुका है? हाँ। कौन सा टायर, पीछे का आगे का? नहीं, एक बार आगे का फूटा था, एक बार पीछे का फूटा। तो मतलब ये टायर का इशू था या आपकी जगह टायर का issue था? MRF का जो उसके साथ आया था कंपनी के, उसमें था, फिर हमने C8 का ले लिया था। अच्छा, एक मतलब- बार क्लेम मिल गया था, एक बार नहीं मिला था क्लेम। अच्छा, तो फिर आपने चेंज कर दिया। पर वो C8 वाला फिर हमारा कट लगा था उसमें, ओके। तो वो भी रिप्लेस होके नया आ गया। अच्छा, एक टायर एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। अब हमारे पास 2 टायर एक्स्ट्रा हैं। किसी को टायर चाहिए हो तो भाई इनसे कांटेक्ट कर लेना, इनके पास 2 टायर एक्स्ट्रा है। रखें भाई, वो अपनी गाड़ी है, वो तो अब इसको बेचने का तो मेरा कोई विचार नहीं, जब तक बढ़िया, एक्सपायर बढ़िया। नहीं हो जाएगी खुद से बढ़िया। तब तक तो चलाएंगे ही चलाएंगे। बहुत बढ़िया। एक चीज़ आपने मिस आउट कर दी, इसका जो रियर कैबिन है, रियर कैबिन में जो हेड स्पेस है वो बहुत कम मिलता है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में ये कहना है कि मेरी गाड़ी है तो मैं पीछे बैठा नहीं हूँ, ओके। पहली चीज़ तो। और मेरे भैया और मैं, भैया 6 फुट 3 इंच के हैं अच्छा। और मैं 6 का हूँ, तो हम लोग मोस्टली आगे ही बैठते हैं। हम Okay. हमारी गाड़ी में हम पीछे क्यों बैठेंगे? मेरे एक फ्रेंड की है गाड़ी सेम, ओके। उसमें एक बार बैठा था मैं, तो उसमें मैं बीच में बैठा था, बीच वाले को नहीं पता चलता, अच्छा। साइड वालों को शायद दिक्कत होती हो। लेकिन हाँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं हाँ। वो सब थोड़े हैवी बड़े बड़े ही हैं। तो जब हम 5 लोग बैठते हैं तब थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कम पड़ रही है जगह। अच्छा, हेड स्पेस मेनली मैं जब बैठता हूँ, जैसे मेरा 5'10" है हाइट, तो मैं अगर पीछे बैठा हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऊपर शायद बस 1 या 2 इंच का ही स्पेस मिलता है मुझे। 6 फुट वालों का तो टकराता ही होगा। हाँ, तो मतलब पीछे से थोड़ी नीची, इसका शेप जो है ना, बेसिकली शेप की वजह से है ऐसा, है ना। तो उसके अंदर मतलब अगर कोई बड़ा इंसान बैठेगा या आप अगर कभी पीछे बैठोगे सिंगल, तो आपको कंफर्ट शायद फील नहीं होगा। हाँ, वैसे जरूरत तो पड़ी नहीं पीछे बैठने की। और मुझे लगता है जो ले रहा है उसको क्यों ही बैठना है पीछे। वो तो गाड़ी चलाएगा ही। हाँ, वो तो चलाएगा या बाजू में बैठेगा। सही बात है। हो सकता है उनके घर में सारे लोग 6 फुट के नहीं होंगे, है ना, सभी घर में 6 फुट के तो लोग अच्छी होते है ही हैं। ये, मतलब देखो हाइट हेल्थ के हिसाब से अगर गाड़ी लेने जाओगे तो फिर पैसा भी तो मोटा खर्च करना सीधी पड़ेगा सी भाई। बात है, सीधी सी ये बात है। सस्ती भी तो आती है, आपके बजट में है। कहानी पूरी पैसे पे ही जाती है। इतने कम पैसों में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है, साथ मतलब में वैल्यू फॉर मनी बोल रहे हो आप इसको। लुक भी अच्छा है, एवरेज अच्छा है, ओके। स्पेस अच्छा है, बस वही है, चलता फिरता बॉम्ब है। अपने को इसके अंदर 4 सिलेंडर सुजुकी का 1.2 लीटर इंजन मिल जाता है। तो भैया इसके अंदर आपको पावर कुछ अंडर फील होती है कि आप जब 5 लोग जा रहे हो अंदर बैठकर, जैसे आपने बताया 6-7 लोग गए थे, तो उसके अंदर आपको लगता है कि कहीं चढ़ाई पर अंडर पावर फील हो रही हो, ऐसा कुछ? वैसे तो प्लेन रोडों पे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, ओके। लेकिन एकदम जैसे पचमढ़ी जब हम गए थे तो वहाँ पचमढ़ी हुआ है आप इससे? हाँ हाँ, कुछ शूट के ही पर्पस से गए ओके थे। ओके। तो कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि एसी बंद करना पड़ेगा। मतलब एसी के साथ वो पिकअप नहीं ले रही हाँ, थी? उतना नहीं ले रही थी, पर ऐसा नहीं है कि चढ़ नहीं पाती, चढ़ जाती है एसी के साथ भी, बट थोड़ा लेकिन एसी struggle हो बंद रहा था। करने पे तो बहुत ही इजीली चढ़ रही है। और ये क्या, इसका वजन जो है वो कम ही है, शायद 800 या 1000 किलो का है, ओके। तो कम पावर में अच्छा परफॉर्मेंस है। जो मेरे पास दूसरी गाड़ी है वो इसी इंजन में 1800 किलो की है, तो वो तो हगी देती है एकदम ही, बस सेफ्टी है उसमें, ओके। सिर्फ वो सेफ्टी है बस उस गाड़ी में, मतलब ना टाटा एवरेज मतलब है। लोहा। हाँ, उसमें सेफ्टी के अलावा कुछ नहीं है, ना एवरेज है, ना उसकी डिजाइन उतनी मुझे ठीक लगती है, और ना थोड़ी उसमें छोटी भी है वो। स्पेस भी कम है उसमें, लेकिन आप जिंदा रहोगे। इसमें आपके जिंदा रहने के कोई चांसेस कम है थोड़े। चांसेस नहीं है, मतलब चांसेस हैं, ऐसे वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जरा मैंने इधर उधर किया, मामला 19-20, खराब। वहाँ मेरा 19-20 हुआ। ओके ओके। ऐसा है। हाँ, तो भाई यही सारे क्वेश्चन थे जो मैंने भैया से पूछे। अगर आपको कुछ जवाब ना मिल पाया हो, जो आपके कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई, तब तक के लिए ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद अभिषेक भैया। चलो भाई, मैंने बताया तो ये गर्राने के लिए नहीं है।